Yes, students, we are just continuing our previous chapter and today we are going to discuss about the balance sheet. आपको जैसा याद होगा हमने लास्ट क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, P&L अकाउंट बनाना सीखा. अब अपन सीखते हैं बेटा बैलेंस शीट. एक चीज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो ये कि हम ये जो चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये सिंपल फॉर्म में विदाउट एडजस्टमेंट में, यानी कि आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस दे रखा है और आपको बोला है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाओ. अब जो क्वेश्चन आता है या फिर हम जो इसमें चेंज देखेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. उसमें क्या होगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएंगे यानी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट तो बनाएंगे, बट उसके साथ अपन क्या कर देंगे, उसके साथ अपन एडजस्टमेंट्स भी लेंगे. यानी कि ईयर एंड पे जो एडजस्टमेंट करना बाकी रह जाते हैं तो हम उन सबको भी क्या करने वाले हैं, कंसिडर करेंगे. ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. बट इस चैप्टर में आपको सिर्फ सिंपल ट्रायल बैलेंस देंगे और हमको एडजस्टमेंट्स नहीं देंगे. हमको सिर्फ ट्रेडिंग बनाना है, P&L बनाना है, बैलेंस शीट. इस चैप्टर को अच्छा अपना थोड़ा स्ट्रांग रखना, क्योंकि ये चैप्टर जो है आगे वाले चैप्टर के लिए बेस बनेगा. वैसे ही आपको नेक्स्ट चैप्टर में करना होगा. तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं. अब थर्ड स्टेप में बनाते हैं बैलेंस शीट. यानी बैलेंस शीट सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए दैट इट इज़ योर पोजीशन स्टेटमेंट. ये क्या बताती है, इट शोज यू द पोजीशन अबाउट योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, कि आपके एसेट्स लाइबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमको दे रखा है क्या, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अ बिजनेस ऑन 30 जून 2017. यानी हमको मालूम पड़ गया बैलेंस शीट किस डेट को बनानी है, 30 जून 2017 को. फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड वर्टिकल फॉर्म. ठीक है, अपन सिंपल तरीके से बैलेंस शीट बनाएंगे. क्लोजिंग स्टॉक है 4290. ठीक है, सिंपल सी बात है. स्टॉक अपने लिए असेट्स होता है, लाइबिलिटी अब ये देखना है कि कौन सी चीज़ असेट्स है, कौन सी चीज़ लाइबिलिटी है. ठीक है, तो स्टॉक क्या होता है, असेट्स. वी कैन इजीली सेल इट एंड वी कैन इजीली जनरेट योर कैश. ठीक है, तो ये असेट्स बन गया. नेक्स्ट वुड बी योर प्रीपेड एक्सपेंसेस. कैन वी से दिस कि प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है. यानी कि ये बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे जाने वाला होगा, असेट साइड पे. अब यहीं से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी साइड पे जाने वाली है, असेट साइड या लाइबिलिटी साइड. नेक्स्ट वुड बी कैश इन हैंड. तो आपको पता है कैश इन हैंड यानी हमारे पास आज कैश पड़ा है, तो क्या हम उसकी से लिक्विडिटी मेंटेन कर सकते हैं, क्या उससे कोई नई चीज़ परचेज कर सकते हैं, तो येस. नेक्स्ट वुड बी योर गुड्स. ठीक है, नेक्स्ट वुड बी योर गुडविल. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, गुडविल होती है. तो गुडविल हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, असेट्स होती है, लाइबिलिटी. तो गुडविल हमारे पास असेट्स होती है, तो अपन इसको असेट साइड पे लिखेंगे. नेक्स्ट वुड बी और डेटर्स. तो डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं, डेटर्स मीन्स वो पर्सन जिसको हमने क्या कर रखा है, क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है. तो इजीली अपन क्या जनरेट कर सकते हैं, कैश जनरेट कर सकते हैं. तो ये भी अपने लिए क्या बन जाएगा, असेट्स. नेक्स्ट वुड बी ऑफ फर्नीचर. तो फर्नीचर क्या होता है, इजीली अपन दे सकते हैं, और या फर्नीचर से ये बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, ये कैपिटल जनरेशन का काम करता है हमारे बिजनेस में. रेम्यूनरेशन गलत पर यूज़ कर लिया, रेवेन्यू जनरेट करने का काम करता है. नेक्स्ट इज बिल्डिंग. तो बिल्डिंग पे हमारे लिए क्या होती है, असेट्स. मशीनरी हमारे लिए क्या होती है, असेट्स. अब बात करनी है कैपिटल की. तो कैपिटल क्या होता है, तो जो भी हमने फर्स्ट टाइम इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा है, तो इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, कि वो उस चीज़ को मेंटेन करके रख सके, या जब बिजनेस बंद हो तो हमको उतना अमाउंट रिटर्न कर सके, दे सके ना. तो कैपिटल क्या बन जाती है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी. ठीक है, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट नेट लॉस. तो जैसा आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में P&L सीखा था, तो उसमें अपन ने देखा था कि बैलेंसिंग फिगर आता है. तो जब क्रेडिट की टोटल बड़ी होती है, डेबिट की छोटी होती है, तो बैलेंसिंग फिगर हमको लिखना पड़ता है डेबिट साइड में, तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट. बट हो गई कंडीशन उल्टी, यानी कि डेबिट की टोटल बड़ी है, यानी आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, बट आपके पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए सोर्स ही नहीं है, तो आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया. तो लॉस जो होता है उससे कैपिटल क्या हो जाती है, रिड्यूस. तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसका एक स्ट्रक्चर होता है. अगर आपको बिजनेस में लॉस होता है तो अल्टीमेटली आप उसको कैसे कॉम्पनसेट करते हो, कैपिटल से. यानी कि उतनी कैपिटल आपके बिजनेस से चली जाती है, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं परमानेंट जो हमको बेयर करने हैं. नेक्स्ट इज ड्राइंग. तो ड्राइंग भी आपकी कैपिटल को क्या करती है, रिड्यूस, एज आई अर्लियर टोल्ड यू. फिर होता है क्रेडिटर. तो क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन जिसको अपन को कैश जिससे अपन ने क्रेडिट में परचेस कर रखा और अपन को कैश में रीपे करना पड़ेगा, तो अपने लिए लाइबिलिटी बन जाती है. नेक्स्ट इज बैंक ओडी. तो बैंक ओडी तो बहुत अच्छे से हमने BRS में पढ़ाई है. बैंक ओडी क्या बताती है अपन को, कि हमने कहीं शॉर्ट टर्म बेसिस पे बैंक से लोन की फॉर्म में कुछ अमाउंट ले रखा है, तो इट वुड बी योर लाइबिलिटी दैट यू हैव टू रीपे दैट पर्टिकुलर वैल्यू. नेक्स्ट वुड बी योर लोन मोर्टगेज. तो वो होता है हमारे लिए लाइबिलिटी. सिंपल सी बात, लोन दे रखा है तो अपन समझ सकते हैं कि लाइबिलिटी. अब अपन इसको क्या करने वाले हैं, लिखने वाले. तो सबसे पहले हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट. तो आप बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर देख लीजिए. बैलेंस शीट एजेट, यानी बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, तो इसके बाद में इस इन्फॉर्मेशन होती है एजेट. यानी कि अगर मान लो 30 जून को बैलेंस शीट बना रहे, इट मीन्स उस डेट पे हमारे असेट्स एंड लाइबिलिटी की हम क्या दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन.
अब आप ध्यान रखिए कि जो चीज़ हमको क्वेश्चन में दे रखी है, अब आपके सामने बुक खुली हुई होनी चाहिए क्योंकि मैं आपको कॉपी में सोल्यूशन बता रही हूँ। आप बुक में देखते जाइएगा और लिखते जाइएगा कहाँ कौन सी चीज़ आएगी। सबसे पहले बुक में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने पहली बात की थी क्लोजिंग स्टॉक इज योर असेट्स, तो आप कौन सी साइड पर लिखने वाले हैं, असेट साइड पे लिखने वाले। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो क्या ये अपने लिए असेट्स हैं, यस एक्सपेंसेस हमने पहले ही पे कर लिए तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, असेट्स, तो हम कौन सी साइड लिखने वाले हैं, असेट साइड। नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है, तो कैश इन हैंड आप चाहो तो कैश लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैंने कैश इन हैंड लिखा, आप चाहो तो कैश लिख सकते हो और कैश एट बैंक को बैंक लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। नेक्स्ट वुड बी और गुडविल 2010 की, तो गुडविल भी अपन कहाँ पे लिखने वाले हैं, असेट साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट इज डेटर, डेटर कितने 4400 के, तो डेटर को भी कहाँ लिख देंगे, असेट्स साइड में। नेक्स्ट वुड बी और फर्नीचर, फर्नीचर कितने के 1620, तो फर्नीचर लिख देंगे अपन असेट साइड में। नेक्स्ट इज दैट कि यहाँ पे बिल्डिंग है, जैसे क्वेश्चन बहुत ईजी था, वैसे सारी चीज़ें असेट्स वाली एक साथ दे दी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी और बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या होती है, हमारे लिए बिजनेस के लिए असेट्स होती है, तो बिल्डिंग हम लिख देते हैं असेट साइड में 21600। नेक्स्ट वुड बी और क्रेडिटर, सॉरी मशीनरी भूल गई मैं, ठीक है, मशीनरी कितने की है 4085, तो मशीनरी लिख देंगे 4085। अब आगे देखते हैं हमको क्या दे रखी है, कैपिटल, तो आप लोगों को पता है कैपिटल के अंदर हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यानी कि अगर कैपिटल हमारे पास हमने इन्वेस्टमेंट किया था 7242 का, अगर कोई लॉस हो गया तो उसको क्या कर देंगे माइनस, प्रॉफिट हो गया तो क्या कर देंगे प्लस, तो ये नेट लॉस और नेट प्रॉफिट होता है, जो आपको याद होगा कल हमने क्लास में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट कब आता है, तो हमने सीखा ही था कि क्रेडिट की टोटल करो, डेबिट की टोटल करो, अगर क्रेडिट की टोटल बड़ी है तो क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट, बट क्रेडिट की टोटल छोटी है यानी डेबिट की टोटल बड़ी है तो क्या आ जाएगा नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपन आगे की बात करते हैं, तो नेट लॉस से क्या होती है, कैपिटल माइनस कम हो जाती है तो माइनस कर देते हैं। फिर हमारे पास आती है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होती है, तो ड्राइंग को भी क्या कर देते हैं माइनस 600 रुपीज़ की, ठीक है, 600 का ड्राइंग माइनस किया तो अल्टीमेटली अपने पास नेट कैपिटल आ जाता है कितना है, तो 7242 माइनस 4794 और 600 माइनस किया तो 1848, दैट्स इट, या आप एडजस्टमेंट करोगे तो सीधे आ जाएगी कैपिटल। नेक्स्ट वुड बी और नेट लॉस का और ड्राइंग का एडजस्टमेंट हम दे ही चुके हैं, तो क्रेडिटर 2886, तो लाइबिलिटी हमको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा यानी बिजनेस को, तो लाइबिलिटी। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस, या तो ये याद रख सकते हो या ये याद रख सकते हो कि एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे बैंक ने आपको फैसिलिटी दी थी और आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक अगर होता तो असेट्स में आता, तो बैंक ओडी का में आएगी लाइबिलिटी में। नेक्स्ट वुड बी और लोन एंड मॉर्गेज, तो वो है 24,480, तो अपन लिख देंगे लाइबिलिटी साइड। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अब अपन ने असेट्स लाइबिलिटी तो लिख लिए, तो अब अपन को ये चेक करना है कि क्या बिजनेस में असेट्स, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी पहले, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, है ना, तो ये हमारी है असेट साइड, इट शुड बी इक्वल टू योर लाइबिलिटी साइड विच कंसिस्ट ऑफ योर कैपिटल एंड अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का लॉजिक लगाते हुए आप इसकी टोटल करेंगे, तो जो आपको पता पड़ेगा असेट्स की टोटल कितनी आ रही है 38298, लाइबिलिटी की भी कितनी आ रही है 3829, अगर इक्वलाइज हो जाती है देन आपका सोल्यूशन सही है, और अगर इक्वलाइज नहीं होती यानी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है आप लोगों से कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी सिंपल सी, वो ये कि जो चीज़ का बैलेंस डेबिट हो और वो रियल पर्सनल से रिलेटेड हो, मतलब नॉमिनल से नहीं हो, वो चीज़ कहाँ आ जाती है बैलेंस शीट में, ठीक है, और जो चीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है वो कहाँ पे आ जाती है लाइबिलिटी साइड के अंदर, येस और नो, बट वो नॉमिनल नेचर नहीं होना चाहिए। जैसे आप ऐसा मत सोचना कि इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में तो लाइबिलिटी साइड में लिख दूँ, नहीं, इंटरेस्ट रिसीव इनकम है वो नॉमिनल से नेचर है, तो वो ट्रेडिंग P&L के अंदर P&L का पार्ट होगा, ठीक है। तो एक ये सिर्फ ध्यान रखने के लिए चीज़ होती है कि जिसका डेबिट बैलेंस होता है वो या तो असेट साइड में आता है बैलेंस शीट में, या ट्रेडिंग P&L में डेबिट साइड पे, और जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो चीज़ क्या होती है, या तो लाइबिलिटी साइड के अंदर जाती है, या तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि क्रेडिट में अगर आपने लिख रखा है इट मीन्स ट्रेडिंग P&L में क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है। बट जैसे जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे स्टॉक आपको एडिशनल में इन्फॉर्मेशन देता है, तो स्टॉक जो होता है यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलती है, तो आप उसको क्या कर सकते हो डायरेक्टली डाल सकते हो बैलेंस शीट में, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है। अब अपन एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे बेटा जिसमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तीनों के तीनों साथ में बनाने को दी हो, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।